सुबह का समय था। छोटे से गांव छत्रकूट में, जो हरे भरे खेतों और एक कम गहरी नदी के किनारे बसा था। रात की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और दूर कहीं मुर्गियों की कूक सुनाई दे रही थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक 14 साल का लड़का, जिसकी जिंदगी इस नदी से उससे भी ज्यादा जुड़ी थी जितना कोई सोच सकता था। अर्जुन का एक साधारण सा सपना था, हर दिन स्कूल जाना। लेकिन छत्रकूट में जिंदगी कभी आसान नहीं थी। सालों पहले गांव के मुख्य सड़क से जुड़ा पुराना लकड़ी का पुल एक तूफान में टूट गया था। तब से गांव के लोग नदी पार करने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कुछ लोग पूरी तरह हार मान चुके थे और लंबा खतरनाक रास्ता अपनाते थे। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। हर सुबह वो गहरी सांस लेता, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों पर कदम रखता और धीरे धीरे अस्थिर पुल को पार करता, दिल धड़कते हुए, उम्मीद करता कि ये पुल टिकेगा। पुल सिर्फ लकड़ी और कील का नहीं था, ये शिक्षा और अनंत कामों में फंसी बचपन की दुनिया के बीच का अंतर था। अर्जुन की मां सुमति हर सुबह अपने मिट्टी के बने घर से उसे देखती थीं। उनके अपने कई झंझट थे, लेकिन वे अर्जुन को कभी रोकती नहीं थीं। सीखो अर्जुन, वे कहती, ना नदी, ना तूफान, ना पुल तुम्हें रोक सकता है। एक धुंधली सुबह जब अर्जुन अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, उसके पैर के नीचे एक दरार की आवाज गूंजी। वो ठिठक गया। नदी नीचे उग्र और अनियंत्रित बह रही थी। पुराने लकड़ी के टुकड़े मानो चेतावनी दे रहे हों, हिल रहे थे। और फिर जो असंभव लगा वही हुआ। एक लकड़ी का टुकड़ा टूट गया और अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त रमेश पानी में गिर गया। गांव वालों ने रमेश की चिल्लाहट सुनी, लेकिन जब तक कोई नदी के किनारे पहुंचा, वो झाग भरे पानी में गायब हो चुका था। अर्जुन भी डर और अपराध बोध में जम गया। उस दिन रमेश का परिवार शोक मनाता रहा और अर्जुन घर लौटा, आंखों में आंसू और कंधों पर दुनिया का बोझ महसूस करते हुए। लेकिन त्रासदी कभी कभी साहस जगाती है। अर्जुन रमेश का चेहरा नहीं भूल सका और वो हंसी भी याद थी जो वो कल तक बेफिक्र थी। उसने ठान लिया कि टूटा हुआ पुल अब छत्रकूट के बच्चों की तकदीर नहीं तय करेगा, वो इसे फिर से बनाएगा। पहली चुनौती थी पैसे। अर्जुन के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और सुमति खेतों में दिन रात मेहनत करती थीं। गांव में किसी के पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे और सरकार मदद में धीमी थी। लेकिन अर्जुन का साहस डर से मजबूत था। उसने छोटे कदम से शुरुआत की। नदी के किनारे से बांस और पुराने लकड़ी के टुकड़े जुटाए, गांव वालों से कील, रस्सी या कोई भी सामग्री मांगी। हर दिन स्कूल के बाद वो कुछ दोस्तों के साथ काम करता, हथौड़ा चलाना, बांधना और हर लकड़ी के टुकड़े को परखना। गांव वालों ने फुसफुसाकर बात की, कुछ हंसे, कुछ संदेहास्पद थे। एक लड़का पुल नहीं बना सकता, उन्होंने कहा, यह असंभव है। लेकिन अर्जुन ने उन्हें अनसुना किया। रमेश की याद और ये जानकर के अनगिनत बच्चे अभी भी अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे थे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। दिन हफ्तों में बदल गए और पुल धीरे धीरे आकार लेने लगा। अर्जुन ने उससे ज्यादा कुछ सीखा जितना उसने सोचा भी नहीं था। संतुलन, वजन और ताकत के बारे में। वो गिरा, चोट लगी, कई बार हार मानने का मन हुआ। रातें ऐसी थीं जब बारिश ने उनकी मेहनत को बहा दिया और सुबहें ऐसी थीं जब निराशा ने उसे छोड़ने को मजबूर किया। फिर भी हर बार उसे सुमति के शब्द याद आते, ना नदी, ना तूफान, ना पुल तुम्हें रोक सकता है। एक दोपहर जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन नदी के किनारे खड़ा अंतिम लकड़ी के टुकड़े की जांच कर रहा था। ये हिल रहा था लेकिन टिक गया। उसने गांव वालों को बुलाया ताकि वे ये क्षण देख सकें। धीरे धीरे, सावधान और जिज्ञासु, लोग पुल पार करने लगे। बच्चे हंसते हुए दौड़े, माओं ने बच्चों का हाथ थामा और यहां तक कि बुजुर्ग भी प्रभावित होकर सिर हिलाने लगे कि लड़के ने क्या हासिल किया। लेकिन अर्जुन की यात्रा खत्म नहीं हुई थी। पुल काम कर रहा था, लेकिन भारी बोझ के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं था। उसे पता था कि गांव को कुछ मजबूत, कुछ स्थायी चाहिए। उसने पत्र लिखे, नजदीकी शहरों में गया और स्थानीय इंजीनियरों से मिला, अपनी परियोजना समझाई और पुल दिखाया। धीरे धीरे मदद आनी शुरू हुई, सामग्री, सलाह और अंत में एक सरकारी टीम ने अस्थायी संरचना को स्थायी, मजबूत पुल में बदल दिया। आखिरकार महीनों बाद नया पुल ऊंचा, मजबूत और अडिग खड़ा था।
अर्जुन सबसे पहले उस पर चलकर नदी के ऊपर हवा और सूरज का आनंद लिया। वही नदी जो कभी बाधा लगती थी, अब शांत बह रही थी, जैसे लड़के के साहस को स्वीकार कर रही हो। उस पुल पर अर्जुन ने कुछ गहरा समझा। दर्द ने उसे आकार दिया, लेकिन अडिग प्रयास ने उसे परिभाषित किया। रमेश को खोले की त्रासदी ने आग जलाई, जो डर को दृढ़ संकल्प में बदल गई। और इस प्रक्रिया में पूरे गांव ने साहस, समुदाय और होप का सबक सीखा। सालों बाद अर्जुन कॉलेज जाने के लिए छत्रकूट छोड़ देगा, लेकिन हर बार जब वो लौटता, वो पुल पार करता, केवल रास्ते के लिए नहीं, बल्कि उस यात्रा की याद में जो डर, दिल टूटने और दृढ़ संकल्प से शुरू हुई थी। पुल अब टूटा नहीं था, और वो भी नहीं। नदी अब भी बहती है, कभी उग्र, कभी शांत, लेकिन अर्जुन ने इसके प्रवाह का सामना करना सीख लिया। और इसका सामना करके उसने केवल एक पुल नहीं बनाया, उसने एक विरासत बनाई।